गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माइक के इशू के कारण कल की क्लास में आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए हम फिर से पूरे इकाई को पढ़ेंगे। तो ये प्रार्थना है जिसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। बहुत ही अच्छा इनका एक काव्य है जो प्रकृति के लिए, जो ईश्वर के लिए समर्पित है कि ईश्वर ने जो बड़ी बड़ी प्रकृति के तत्व बनाए हैं उनमें ईश्वर का ही बहुत ही बड़ा रोल है। तो पहले एक बार काव्य का पठन करेंगे। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़िया को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया, उस ईश्वर को सदा मनाइए, उसे प्रेम से शीश झुकाइए। फिर से एक बार। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़िया को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया, उस ईश्वर को सदा मनाइए, उसे प्रेम से शीश झुकाइए। अब एक लाइन मैं बोलूँगा और एक लाइन आप बोलोगे और आप पठन करोगे मेरे साथ ही। तो जिसने सूरज चांद बनाया, आप सभी लोग एक साथ। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़िया को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया, उस ईश्वर को सदा मनाइए, उसे प्रेम से शीश झुकाइए। अब हम काव्य को अच्छी तरह से समझेंगे। तो जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया। तो सूरज को चांद बनाने वाला और जिसने तारों को चमकाया, जिसने तारों को रोशनी दी है, तो वो किसने दी है? तो वो रोशनी भगवान ने दी है। तो कि जिसने सूरज को बनाया है, जिसने चांद को बनाया है और साथ ही जिसने तारों को बना के उसने रोशनी प्रदान की है, तो वो किसने की है? तो वो ईश्वर ने की है, भगवान ने की है। तो भगवान ने सूरज चांद को बनाया है और भगवान ने ही तारों को चमकाया है। जिसने फूलों को महकाया और जिसने हर फूल में जिसने भगवान ने हर फूलों में अपनी सुगंध दी है। तो हर फूल में हमें अच्छी स्मेल मिलती है, जैसे गुलाब का फूल और भी फूलों है जिसमें से हमें अच्छी महक प्राप्त होती है। तो उस महक जो फूल है उसमें महक किसने डाली है? तो वो महक भगवान ने ही डाली हुई है। जिसने चिड़िया को चहकाया, और जो चिड़िया का अच्छा गान, जो चिड़िया का चहकाना हम सुनते हैं वो भी भगवान की ही देन है। तो भगवान ने फूलों को महकाया है और भगवान ने चिड़ियाओं को चहकाया है। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़िया को चहकाया। तो भगवान ने सूरज और चांद को बनाया है, भगवान ने तारों को चमकाया है, भगवान ने फूलों में अच्छी महक प्रदान की है और भगवान ने चिड़ियाओं को चहकाया है। जिसने सारा जगत बनाया, जिसने पूरे जगत का, पूरे संसार का निर्माण किया है, जिसने रची हमारी काया।
जिसने पूरे जगत का निर्माण किया है, जिसने पूरी जगत को बनाया है, ये पूरी जो सृष्टि जिस पर हम, ये पूरी जो पृथ्वी जिस पर हम बस रहे हैं, ये पूरा ब्रह्मांड जिसने बनाया है वह भगवान है। जिसने रची हमारी काया, काया मीन्स हमारा शरीर। तो जिसने हमारा शरीर रचा है, जिसने हमारी ये काया रची है, हमारा मनुष्य, पूरे संसार में मनुष्य को सबसे बड़ी शक्ति भगवान ने दी हुई है, सर्जन करने की और विनाश करने की, दोनों की। क्योंकि हमारा शरीर इस प्रकार से बना हुआ है कि हम नई चीज़ें बना भी सकते हैं और नई चीज़ें और पुरानी चीज़ों को तोड़ भी सकते हैं। तो भगवान ने हमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाया है। उस ईश्वर को सदा मनाइए, उसे प्रेम से शीश झुकाए। तो हमें इस ईश्वर को, जिसने पूरे संसार को बनाया है, जिसने पूरे प्रकृति के तत्वों को भी बनाया है, जिसने हमारे शरीर की रचना की है, हमें उनको सदैव उनकी भक्ति करनी है, उनकी पूजा करनी है और उनके सामने सदा हमें शीश झुका। फिर से एक बार काव्य को पठन करेंगे। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़िया को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया, उस ईश्वर को सदा मनाइए, उसे प्रेम से शीश झुकाइए। तो जिसने पूरे संसार का निर्माण किया है, जिसने सूरज चांद को बनाया है, जिसने तारों को भी चमकाया है, तो वह भगवान है। भगवान ने ही सूरज चांद को बनाया है और तारों को भी चमकाया है। सूरज जो सूर्यमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वह सूरज है। सूरज का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। अगर सूरज की रोशनी ना तो हमारा जीवन अर्थ व्यस्त हो जाएगा और पृथ्वी में जो सूरज के देन ही हम लोग खाना खाते हैं। अगर सूरज की रोशनी पौधों पर नहीं पड़ेगी तो पौधे मुरझा जाएंगे और पूरा अस्तित्व पृथ्वी का रहेगा ही नहीं। तो सूरज भगवान ने बनाया है। चांद भी हमारा जो उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह, वो भी भगवान ने बनाए हैं। वो जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, तारे, जो दिखने में हमें छोटे लगते हैं लेकिन वो सूरज से भी बहुत बड़े हैं, वो भी भगवान ने बनाए हैं और उनमें रोशनी भी भगवान ने ही दी है। जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़िया को चहकाया और जिसने फूलों का सर्जन किया है और उस फूल में सुगंध भी प्रदान की है, तो वह भगवान है। और जिसने चिड़िया को चहकाया, साथ में जो चिड़िया है, चिड़िया को भी चहकाने का काम उसने किया है, तो वह भगवान ने किया है। जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया, जिसने पूरे संसार को बनाया है, जिसने पूरा जो हमारा पूरा जो ग्रह है पृथ्वी, उसको देखा जाए तो पृथ्वी ग्रह, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी ग्रह पे ही मनुष्य और सभी प्राणियाँ यहाँ पर रहते हैं। तो ये पूरे पृथ्वी का निर्माण भगवान ने किया है और रहने लायक और सभी अच्छी प्राकृतिक जगह भगवान ने इस पृथ्वी पर बनाई है। जिसने रची हमारी काया, और जिस भगवान ने हमारा शरीर रचा है, हमारी काया रची, हमारी काया रची। अगर हम बात करें, हमारे हाथ में रहा हमारा थंब, अंगूठा, गुजराती में कहिए अंगूठा, थंब, तो वो थंब का जो फिंगरप्रिंट है वो पूरे संसार में हमारा किसी के साथ भी मैच नहीं होगा, सबसे अलग ही रहेगा। तो इतने सारे मनुष्य के होने के बावजूद भी वो थंब किसी के साथ मैच नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी जो रचना है वह भगवान की रचना है। इस ईश्वर को सदा मनाइए, उसे प्रेम से शीश झुकाए। तो हमें इस ईश्वर को सदैव मना के हमें इस ईश्वर की सदैव भक्ति करनी है, सदैव की पूजा करनी है और इनका हमें ऋण अदा करना है कि आपने पूरे संसार को निर्माण किया और हमें उनके सामने हमेशा शीश झुकाने। जैसे हम मंदिर में हमारे मम्मी पापा के साथ जाते हैं और हमारा मम्मी पापा आदर के साथ भगवान के सामने शीश झुकाते हैं, प्रसाद धरते हैं, तो हमें भी उनके नक्श कदम पर चलते हुए हमें भी भगवान की पूजा करनी चाहिए और भगवान को याद करना चाहिए और भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। जैसे आप लोग स्कूल में प्रेयर करते हो वैसे ही आप लोग जब बाहर जाओ किसी धार्मिक स्थल पर तो वहाँ पर जाके भी आपको प्रेयर करनी चाहिए। तो यहाँ पर पूरा जो प्रेयर है वो कंप्लीट किया हमने। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। कॉपी डाउन था इसलिए कल सब लोगों ने भेज भी दिया था, लेकिन कल का जो पूरा क्लास था वो
डिस्टर्ब था, इसलिए हम फिर से ही सब कुछ पढ़ेंगे। किसी ने भेजा है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, भेजा तो भेजा है, वो तो वापस कोई आएगा ही नहीं, या वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर क्लास ही डिलीट हो गया था, का पूरा क्लास ही कैंसिल किया था, तो फिर होमवर्क भेजने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर भी अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे, होमवर्क को, पूरे स्वाध्याय को। जिसने होमवर्क लिखा हो, अगर किस में आगे पीछे हो लिखने में या कुछ मिसमैच हो तो एक बार फिर से देख लें। कॉपी डाउन है। सूरज जिसने, सूरज जिसने, तो सेम चीज़ पढ़ो और लिखो, सेम चीज़ हमें लिखनी है नीचे। सूरज जिसने, सूरज जिसने, सूरज जिसने, सूरज जिसने सूरज जिसने सूरज जिसने सूरज जिसने चांद चमकाया, चांद चमकाया, चांद चमकाया, चांद चमकाया, चांद चमकाया, चांद चमकाया, महकाया, महकाया, चमकाया, महकाया, चमकाया, महकाया। फिर दूसरी लाइन नीचे, ईश्वर फूल, ईश्वर फूल, ईश्वर फूल, ईश्वर फूल, ईश्वर फूल,
ईश्वर फूल, ईश्वर फूल प्यार शीश, प्यार शीश, प्यार शीश, प्यार शीश, प्यार शीश, झुकाइए, 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 प्रश्न 2, समझो और वृत्त में घेरो। तो हमें जो सर्कल है उस पर सर्कल करना है। किस प्रकार? तो एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है र, तो सूरज में र जो मिडल में र है उसके ऊपर सर्कल है। फिर रवि, रवि में र जो फ्रंट में र है उसके ऊपर सर्कल है। ईश्वर, तो इसमें लास्ट में जो र है उसके ऊपर सर्कल है। तो हमें उसी प्रकार से इसको भी करना है आगे। तो आगे है म, तो प्रेम, प्रेम में म जो पीछे लास्ट में वहाँ पर आप सर्कल कीजिए। हाँ, प्रेम, तो म जो पीछे उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। किया आपने सर्कल उस पर। फिर मनाया, तो फ्रंट में सबसे पहला जो म है उसके ऊपर आप सर्कल कीजिए, मनाया। म के ऊपर सर्कल कीजिए, मनाया। रवि के एग्जैक्ट नीचे लिखा हुआ है मनाया, उसमें जो पहला म है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। फिर आगे है महकाया, तो उसमें भी फ्रंट में जो म है ईश्वर, म, ईश्वर के नीचे जो महकाया लिखा है उसमें जो पहला म है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है, महकाया। फिर से एक बार चुन लीजिए, प्रेम, तो लास्ट में जो म है उसके ऊपर सर्कल करना है। मनाया, सबसे पहला जो म है उसके ऊपर सर्कल करना है। महकाया, सबसे पहला जो म है उसके ऊपर आप सर्कल करना है। फिर आगे स, तो जिसने, तो जिसने में स जो मिडल में स है उसके ऊपर आप सर्कल कीजिए, जिसने। तो स जो मिडल में है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। फिर सभा, उसमें जो फ्रंट में स है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है, सभा। सभा, उसमें जो फ्रंट में स है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। फिर लास्ट में दास, तो जो स लास्ट में बचा है, लास्ट में स है दास में, उसमें आप सर्कल करेंगे। जिसने सभा दास, तो जहाँ जहाँ भी आप स दिखे, आपको स दिखे वहाँ पर आप सर्कल कीजिए।
फिर ज, तो जगत में ज सबसे पहले है, उसके ऊपर सर्कल करना है। फिर सूरज, तो ज लास्ट में है, वहाँ पर सर्कल करना है। काजल, तो ज मिडल में है, उसके ऊपर सर्कल करना है। जगत, सूरज, काजल, जगत, सूरज, काजल, जगत, सूरज, काजल। फिर आगे है प्रश्न 3, पढ़ो और लिखो। कॉपी डाउन करना है, हमें कॉपी राइट लिखना है। तारे चमकते हैं, तो सेम चीज़ आपको बगल में जो ब्लैंक्स है उसमें लिखना है। तारे चमकते हैं, तारे चमकते हैं, तारे चमकते हैं। तारे चमकते हैं। फिर आगे हैं फूल महकते हैं, फूल महकते हैं, फूल महकते हैं। फूल महकते हैं। चिड़िया चहकती है, चिड़िया चहकती है, चिड़िया चहकती है। चिड़िया चहकती है। चिड़िया चहकती है। फिर हम ईश्वर को शीश झुकाते हैं, हम ईश्वर को शीश झुकाते हैं, हम ईश्वर को शीश झुकाते हैं। हम ईश्वर को शीश झुकाते हैं। तो यहाँ पर इकाई 18 पूरा कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हमने इकाई 18 में काव्य का पठन किया, फिर काव्य की समझूती ली, फिर हमने स्वाध्याय में पढ़ो और लिखो तो वर्ड्स को लिखे, फिर हमने सर्कल किया म ज ज में, फिर आगे हमने सेंटेंसेस को लिखे। तो
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।